नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के होम्योपैथी लर्निंग सीरीज़ का एक नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं। जो भी होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स है, स्टूडेंट्स है, होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर्स हैं, सबके लिए एक बर्निंग प्रॉब्लम रहता है हाउ टू सिलेक्ट होम्योपैथिक पोटेंसी। होम्योपैथी का पोटेंसी जो पावर हम लोग बोलते हैं कॉमन सेंस में, इसको कैसे सिलेक्ट किया जाए, कैसे इसको हम लोग सटीक तरह से ऐसा पोटेंसी सिलेक्ट करें कि मेडिसिन झट करके काम कर जाए। और इसको लेके फैलासी बहुत है, क्योंकि हम लोग जो BHMS कोर्स में पढ़ते हैं अक्सर देखते क्लिनिक में करने जाते हैं तो गलत हो जाता है। हम लोगों का सार है या सीनियर है, वो मुस्कुराता है, बोलता है अरे एकोनाइट 200 दिया, छोड़ दो, 30 डो रिपीटेड डोज में ठीक हो जाएगा पेशेंट ठीक हो जाता है। अक्सर मेरे साथ भी हुआ है, जब मैं आर्ली पास करके आया हूँ 15 साल 16 साल पहले, जब स्टूडेंट्स था, जब हम लोग आउटडोर में बहुत ज़्यादा केस टेकिंग करने के बाद किसी का कॉस्टिकम 200 सिलेक्ट करते हैं और सार जो है हम लोगों के मुस्कुरा के बोलते हैं नहीं नहीं कॉस्टिकम 200 मत दो, 10 2 डोज दे के छोड़ दो। तो ये फैलासी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कहाँ है इसका जो की चाबी, जिससे हम लोग ये कंप्लीट जान सकेंगे, प्रैक्टिकली हम लोग ये कर सकेंगे कि हर मेडिसिन तो हम लोग ने ठीक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो पोटेंसी है वो मैजिकली काम करे। तो इसके लिए कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ऐसे तो स्टूडियस आप लोग हैं ही, किताबों में आपको मेरे से ज़्यादा बहुत सारा बात मिल जाएगा, उसको भी पढ़िए। देखिए, कॉमनली किताब में जो भी ऑर्गानन में है, फिलोसॉफी, डॉक्टर केन, डॉक्टर रॉबर्ट्स, डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज, और भी इंडियन जो भी डॉक्टर कांजीलाल, डॉक्टर SP दे, ऐसे जो भी हाल के राजन शंकरन है और जो भी है, जिनका भी आप पोटेंसी के बारे में कुछ कमेंट या किताब में कुछ पढ़ेंगे, जीस्ट क्या आएगा, सब कुछ पढ़ के आपका जीस्ट दिमाग में क्या घूम रहा है इस टाइम में, तो जीस्ट जो आएगा वो है हाई सेंसिटिव केस में हाई पोटेंसी, जहां पे मेंटल सिम्टम्स प्रीडोमिनेट है, जनरल सिम्टम्स प्रीडोमिनेट है, क्लियर कट है, वहां पे हाई पोटेंसी। पैथोलॉजिकल केसेस में जहां पे पैथोलॉजिकल अल्टरनेशन हो चुका है वहां पे लो पोटेंसी, ऐसा कुछ। तो ये काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं कैसे सोचता हूं, मुझको कैसे सक्सेस मिलता है, ये मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। फर्स्ट बात करते हैं एक्यूट केसेस में। दोस्तों, एक्यूट केसेस में बुखार हो, सर्दी हो, गले में दर्द हो, सर दर्द हो, डायरिया हो, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक्यूट ER पेन, एक्यूट पेन एब्डोमेन, एक्यूट टीथ पेन, इस सब में आपका सबसे काम का मेडिसिन है जो पोटेंसी है वो है 200 आप रिपीट कर सकते अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स सिवियरिटी। लेकिन सिम्टम्स अगर ज़्यादा सिवियर रहे तो 200 आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। अगर आप उतना सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर नहीं, जनरल एज ए होल जैसे हर किसी का होता है वैसा ही सिम्टम्स है, तो आप दिन में 2 बार रिपीट कीजिए। और व्हीकल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप मेडिसिन को ग्लोब्यूल मेडिकेटेड कर सकते हैं, डिस्टिल वाटर में दे सकते हैं, डायरेक्ट 2 बूंद करके 1 चम्मच पानी में भी दे सकते हैं, डायरेक्ट ऑन टांग 1-2 बूंद दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं ऐसा ही सोचता हूँ। कभी कभी एक्यूट केसेस में अगर सिम्टम इंटेंसिटी बहुत हाई रहे, जैसे सीवियर टूथेक हो रहा है, सीवियर ER पेन हो रहा है, सीवियर पेन एब्डोमेन हो रहा है, और आप कॉन्फिडेंट है आपके मेडिसिन के ऊपर कि मेरा मेडिसिन का मॉडलिटी एकदम करेक्ट है, क्योंकि एक्यूट केस में हम लोग 99% जो मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं वो है मॉडलिटी के ऊपर। तो हमको पता है कि ये जो पेट का दर्द है ये मैकफॉस में ही आराम होगा, या कोलोसिन में ही आराम होगा, या डायस्कोरिया में ही आराम होगा। तो आप डायरेक्ट हाई पोटेंसी 10M फ्रीक्वेंटली आप यूज कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि यहां पे किताब में जो लिखा है कि हाईली सेंसिटिव केस, हाईली प्रोमिनेंट सिम्टम, हाईली प्रोमिनेंट मेंटल एंड फिजिकल जनरल सब कुछ मिल जा रहा है, तो मैं अक्सर ऐसे केसेस में 10M हर आधे घंटे में या 10 मिनट में एक बार, मतलब ग्लोब्यूल मेडिकेटेड 2 गोली या 3 गोली हर 10 मिनट में हर आधा घंटा में रिपीट करके पेशेंट को ठीक करता हूं। खास करके मैं बोल दे रहा हूं, एक्यूट दांत का दर्द, एक्यूट कान का दर्द, एक्यूट पेन एब्डोमेन, एक्यूट कमर का दर्द, एक्यूट इंजुरी केसेस में जहां पे आपका दर्द ज़्यादा हो रहा है, जैसे मोच आ गया, टूटा नहीं, कुछ मोच आ गया, तो हम लोग जानते हैं आर्निका देना होगा पहले, ये तो रूटीन मेडिसिन है,
क्या देंगे हम लोग? 200 देंगे। क्यों देंगे 200? पेन उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है 200, लेकिन बहुत दर्द कर रहा है सर, बाप रे, हाथ एकदम छू भी नहीं सकते हैं। दैट इज द हॉलमार्क ऑफ आर्निका। इंजुरी का जगह पे आपको छू भी, टच नहीं करने दे रहा है पेशेंट। कहाँ पे दर्द आया? पैर में। पैर तो जमीन पे रख के चल ही नहीं सकते, एक पैर उठा के चल रहे हैं हर टाइम। जमीन में टच लग जाए तो वहां पे दर्द से फट जाएगा। कब हुआ? कल को, कल रात को हुआ, आज आपके पास आए हैं। गिव हिम आर्निका 10 ml कॉन्फिडेंटली, फ्रीक्वेंट डोजेस। और 10 मिनट में रिपीट की दी या 15 मिनट में, हाँ, लेकिन कभी भी ऐसे रिपीटेशंस में ओवर रिपीटेशंस मत कर दीजिएगा। मेडिसिन वेस्ट या एग्रावेशन होने का चांस, एग्रावेशन मिनिमम होता है, मेडिसिन काम नहीं करता है। जब भी आप पेशेंट को बोल दीजिए आधा घंटा बाद ये आर्निका 10 ml आपको दिया गया है, इसका 10 बूंद या 5 बूंद करके आप लेते रहिए डिस्टिल वाटर में। मैं अक्सर डिस्टिल वाटर में पेशेंट को दवाई देता हूँ। तो पेशेंट को मैंने आर्निका बना के दे दिया 30 ml डिस्टिल वाटर में, इसका 10 बूंद 15 बूंद 20 बूंद करके हम आधा घंटा बाद देते रहिए। जब भी देखिएगा आपका पैर का दर्द कम होना स्टार्ट कर दिया तो आप थोड़ा सा उसको गैप को बढ़ा दीजिएगा, 2 घंटे बाद लीजिएगा, फिर देखिएगा कंप्लीट आराम हो गया आपका दर्द का, तो आप मेडिसिन बंद कर दीजिएगा। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। नाउ एक्यूट केसेस हो गया। एक्यूट केसेस में, कुछ केसेस में मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, देखिए डायरिया का पेशेंट्स आता है, बहुत ज़्यादा खांसी का पेशेंट आता है। ये सब केसेस में एक डॉक्टर को डर लगा रहता है, अगर मैं हाई पोटेंसी रिपीट कर दूँ तो अगर बढ़ जाए तो क्या होगा। मत दीजिए हाई पोटेंसी, आप 30 दीजिए या 200 दीजिए। 200 दिन में 2 बार दीजिए या 3 बार दीजिए। 30 आप बेझिझक रिपीट कर सकते हैं। अगर आपका खांसी के केसेस में, कफ के केसेस में ऐसा अक्सर होता है कि पेशेंट को बढ़ जाने का कंप्लेन ज़्यादा रहता है, भले ही होम्योपैथी मेडिसिन से बढ़ा हो या कोई डस्ट एलर्जी वगैरह फलाना कोई मेंटेनिंग कॉज ट्रिगर फैक्टर से बढ़ा हो, ये पता भी नहीं चलता है एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में। तो आप उसको 30 पोटेंसी में रिपीट दीजिए, थोड़ा सा कम होने पर फिर 200 में जाइए 5 दिनों के बाद, तब पेशेंट आपके हाथ में रहेगा। और एक्यूट केसेस में जो भी प्रॉब्लम्स आपका है, इसको सॉल्व करने के लिए हैनीमैन का 6th एडिशंस में जो 50 मिलीसीमल पोटेंसी है, इससे सॉल्व बहुत अच्छा से हो जाता है। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि एक फीवर का केस हुआ, एक डायरिया का केस हुआ, एक पेट दर्द का केस हुआ, तो आप कॉन्फ्यूज्ड है, मेडिसिन तो सिलेक्ट हो गया है कि ये डायरिया में मैं आर्सेनिक दूंगा, ये पेट दर्द में मैं कोलोसिन दूंगा, तो आप पोटेंसी को लेके कॉन्फ्यूज्ड है, तो आप बेझिझक 50 मिलीसीमल यूज कर सकते हैं, जितना भी चाहिए रिपीट करें। खाली पेशेंट को बोल दीजिएगा जब आराम स्टार्ट हो जाए तो मेडिसिन को आप 2 घंटा 4 घंटा बाद कर दीजिएगा, स्पेसिंग बढ़ा दीजिएगा। दिस इज द मैजिक ऑफ 50 मिलीसीमल। अक्सर फीवर के केसेस में हम लोग 50 मिलीसीमल, मैं खास करके 50 मिलीसीमल पोटेंसी यूज करता हूं, बहुत ही काम अच्छा करता है। आप लोग करके देखिएगा। एक फीवर का केस जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस, सीपिया, बेलेडोना, ब्रायोनिया, एकोनाइट, रास्टक्स, ये सब जो मेडिसिन एक्यूट फीवर में हम लोग यूज़ करते हैं सिम्टोमेटिकली, या एक्यूट फीवरी सिम्टम्स, सर्दी खांसी में हम लोग यूज़ करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें आप एक बार 50 मिलीसीमल रिपीटेड डोज में दे के देखिए कि पेशेंट का कितना जल्दी आराम होता है। खाली एक बात ध्यान रखिएगा, पेशेंट का जब भी एज ए होल आराम होना स्टार्ट हो, पेशेंट को आप समझा दीजिएगा कि मेडिसिन को आपको और ज़्यादा रिपीट नहीं करना है, स्पेसिंग बढ़ा देना है। आपने एक बुखार के केसेस में आर्सेनिक 0/6 या 0/3 आपने दिया, पेशेंट को बोला दिन में 4 बार या 6 बार 2 घंटा बाद लेते रहो, पेशेंट का बुखार हट गया, 5 घंटा 10 घंटा से आया नहीं, तो वो दिन में 1-2 बार लेने से भी हो जाएगा, स्पेसिंग उसको बढ़ा देना है। नाउ कम टू क्रॉनिक केसेस। क्रॉनिक केसेस में हम लोग कैसे पोटेंसी सिलेक्ट करते हैं? फुल कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जहां पे दिया जा रहा है, दिस टाइप ऑफ केसेस में आपको मैं बता रहा हूं। अगर आपका सिम्टम प्रोमिनेंसी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंटली आपने सिलेक्ट किया है, और मेंटल जेनरल्स, फिजिकल जेनरल्स बहुत ही अच्छा है, यू गो फॉर 200 एंड अबव। 2 या 3 डोज आप दे सकते हैं, देके वेट कीजिए अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। कितना दिन वेट करेंगे आपके ऊपर है। मैं तो अक्सर 10 ml देने के बाद 6 महीना भी वेट करता हूँ, 200 देने के बाद अक्सर 15 दिन 1 महीना तक ही वेट करना लाजमी है। तो ये जो है, ये आपको एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा।
कि वेट कितना दिन करना है, लेकिन पोटेंसी अगर आपका अच्छा सिलेक्शन हुआ है कि एक आर्थराइटिस का केसेस में एक र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, 10 साल पुराना मेरे पास आया है, मुझको उसको रिलीफ देना है, तो अगर आप बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन करना चाहते हैं, आपका रिमेडी सिलेक्शन हुआ फाइटोलक्का, पाल्सेटिला, कैल्मिया, रेडियम ब्रोम, एक्सरे, व्हाट एवर में भी, तो आप उसमें 200 अबव दीजिए। या आपको अगर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है आपके प्रिस्क्रिप्शन में तो आप डायरेक्ट 50 मिलीसीमाल में चले जाइए। मैंने अक्सर ट्रीटमेंट करते हुए देखा है, खास करके ऑनलाइन ट्रीटमेंट करते हुए मैंने देखा है, जो भी हिंदी भाषी स्टेट्स है या ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड आसाम छोड़ के, 50 मिलीसीमाल जो पोटेंसी है उसका उतना ज़्यादा चल शायद नहीं है। लेकिन ये हम लोगों का गलती है कि जो भी हम लोग प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, इनको 50 मिलीसीमाल पोटेंसी बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, एक्यूट केस हो, क्रॉनिक केस हो। अभी ये जो मैंने क्रॉनिक केस के बारे में बताया, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट, मेरा फाइटोलक्का मेडिसिन सिलेक्ट हो गया, तो अभी मैं फाइटोलक्का उसको अगर 50 मिलीसीमाल में देता हूँ, उतना ज़्यादा सोचने का नहीं है। फाइटोलक्का 1, फाइटोलक्का 3, फाइटोलक्का 5 एक पोटेंसी जाम करके 3-4 शीशी दूंगा तो उसका 1 महीने में काम बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन 200 या 1M दूंगा तो पेशेंट का बढ़ने का चांसेस होता है। यहाँ पे जो जजमेंट है पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड है कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, सिम्टम क्या है, कौन सा केस बढ़ेगा, कौन सा केस एग्रावेशन नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है डॉक्टर के पूरा एक्सपीरियंस के ऊपर। अक्सर देखा जाता है हम लोग गलती से 1M 10M चार्ज कर देते हैं पुराना केसेस में, तो एग्रावेशन होता है। व्हाटएवर में भी होम्योपैथी एग्रावेशन अक्सर होता है, होना भी चाहिए थोड़ा सा, लेकिन वो बियॉन्ड द कंट्रोल चला जाता है गलत पोटेंसी चार्ज करने के कारण। इसीलिए हैनीमैन ने 6th एडिशन में 0 बाई पोटेंसी 50 मिलीसीमाल का इन्वेंट किया, उसका प्रचार किया, और मैं खुद करता हूं, आप लोग भी करके देखिए। ये जो प्रॉब्लम है, चांसेस ऑफ एग्रावेशन ये मिनिमम होता है, और अगर एग्रावेशन कभी 50 मिलीसीमाल में हो भी जाए, उसको मेडिसिन बंद करके उसी मेडिसिन का 30 पावर 2-3 डोज देने से पेशेंट का आराम बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत ही लाख रुपया का ये टिप्स है। मुझको भी एक डॉक्टर से, खड़गपुर होम्योपैथी मेदिनीपुर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के महापात्र बोल के एक सार थे एक्स, उनसे मुझको पता चला था, तो मैं भी नहीं जानता था, मैंने करके दिखाया। 50 मिलीसीमाल आप दे रहे हैं एक आर्थराइटिस के केसेस में, आपने सिलेक्ट करके दिया, या एजमा के केसेस में पेशेंट का सीवियर एग्रावेशन हो गया, तो आप क्या करेंगे? आर्सेनिक एक एजमा के केसेस में दिया गया था, तो आप अभी आप क्या करेंगे? आर्सेनिक का ही आप 30 2-3 डोज देके वेट कीजिए, पेशेंट का एग्रावेशन मिनिमाइज्ड हो जाएगा सटक करके एक ही दिन में। दीज आर द 100% ऑथेंटिक क्लिनिकल टिप्स, जो काम करेगा ही, अनफेलिएबल है। लेकिन कहां करेगा? एग्रावेशन को मिनिमाइज करने के लिए करेगा। 50 मिलीसीमाल में एग्रावेशन होने पर अक्सर क्या बोला जाता है? 50 मिलीसीमाल का ही पोटेंसी को डाइल्यूट करके देते रहो, और डाइल्यूट करो, और डाइल्यूट करो। पेशेंट कितना डाइल्यूट करेगा? एक टाइम उसको होम्योपैथी के ऊपर बिलीव उठ जाएगा, या बंद कर दो मेडिसिन, कुछ भी मत दो। तो ये क्यों करें हम लोग? आप उसी पोटेंस मेडिसिन का लोअर एकदम 6 या 30 आप 2-3 डोज देके आप बैठे रहिए, आपका पेशेंट रिलीफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि 3x 6x जो बायोकेमिक टैबलेट्स है, या ये सब कब यूज करें? देखिए दोस्तों, अक्सर क्रॉनिक केसेस में ऐसा पेशेंट आप लोगों के पास आएगा जब आप जो पेशेंट जो स्टेट लेके आया है वो ना बहुत सेंसिटिव है, ना बहुत डाउन टू अर्थ है। तो एक स्टेबल केस, डॉक्टर साहब मेरा पाइल्स का प्रॉब्लम है, बीच बीच में कॉन्स्टिपेशन होने पे थोड़ा सा खून निकलता है, 1-2 दिन दर्द होता है, बंद हो जाता है, 2 साल से ऐसा ही जा रहा है, अभी तो मैं परेशान होगा, वो हर महीने एक ही चीज़ हो रहा है, आपके पास आ गया तो होम्योपैथी में तो जड़ से ठीक हो जाता है। ऐसा कोई दवाई दीजिए, 2-4 महीना, 6 महीना, 1 साल लगे ठीक कर दीजिए मुझको। मतलब दीज आर द केसेस विथ नो हाई सेंसिटिविटी, नो नीड टू अर्ली रिकवरी, नो नीड टू एकदम बेस्ट लाइन, एकदम इंसेंसिटिव भी नहीं है, स्टेबल केस है। तो ये सब केसेस में हम लोग जो करते हैं, हम लोग जो करते हैं पेशेंट को, हम लोग अक्सर 6 या 3x ऐसे पोटेंसी रिपीटेड में देते जाते हैं, पेशेंट का रिलीव हो जाता है, या कोई नया सिम्टम आता है तब हम लोग इसको।
तो आज बहुत पेशेंट्स क्लिनिक में जमा हो चुका है, सीसीटीवी में मैं देख रहा हूँ। तो आज और ज़्यादा शेयर नहीं कर सकूँगा एक्सपीरियंस। अगर आपको अच्छा लगा है इस टॉपिक के ऊपर और एक वीडियो मैं लेके आऊँगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा है, इसको शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों।